दिल्ली में महिला अदालत का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है वो पहुंची हुई हैं और कई महिला विधायक भी जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जो है लगातार दिल्ली सरकार द्वारा सवाल उठाया जा रहे हैं, उसी को लेकर आज महिला सुरक्षा के ऊपर ही जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ महिला विधायक भी यहाँ पहुंची हुई हैं और कई सारे जो और भी जो महिलाएं वो पहुंची हुई हैं। तो मैम, सबसे पहले आप ही से पूछेंगे कि दिल्ली में जो महिलाओं की सुरक्षा है वो किस प्रकार से आप लोग देखते हैं, और ये जो महिला अदालत जिसका आयोजन किया जा रहा है आप लोग के द्वारा, इसका क्या जो उद्देश्य जाएगा? देखिए, इसका मैसेज तो बहुत अच्छा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही रहती है कि हम धन्यवाद करते हैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, कि जो उनका विजन है, जो सोच है, वो महिलाओं को लेकर, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए अगर किसी ने सोचा है तो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए, देखिए, महिलाएं फ्री बस यात्रा का उन्होंने आयोजन करा है। बहुत अच्छी बात है कि पैसे बचते हैं। दूसरी बात है, अभी जब लेकर आए महिला सम्मान के लिए जो योजना आई है, 1000 रुपये उन्होंने कहा उनके अकाउंट में आएंगे, तो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की, एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मंच से ऐसे ही नहीं कहा जाता। महिलाओं को सम्मान और उनका एम्पावरमेंट तभी होगा जो उनके हाथ में 4 पैसे आएंगे। और अब बहुत खुशी की बात है पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए, वो राशि बढ़ाकर 1000 से 2100 कर दी गई है। तो दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई बनकर जिस तरह से वो महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके हक के लिए एक आवाज़ ये भी बनती है और महिलाएं साथ में हैं। आज जो निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसके 12 साल भी हो रहे हैं, लोग बरसी मना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? और आज ही के दिन आप लोग महिला अदालत यानी महिलाओं की सुरक्षा के लेकर बातचीत कर रहे हैं और इस आयोजन किया है। देखिए, बहुत ज़रूरी है ये। इस तरह से आवाज़ अगर नहीं उठाई जाएगी तो महिलाओं की आवाज़ यूँ दबती जाएगी। दिल्ली में कानून व्यवस्था जो इस कदर लचर है, ध्वस्त हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी ये गृह मंत्री की होती है, और गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं, जो मुझे लगता है कि आंखों पे पट्टी और कानों पे रुई ठूस कर आराम से सोए हुए हैं। उनको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, चाहे वो हरियाणा की, चाहे महाराष्ट्र की, और अब चाहे दिल्ली की। उनको क्या हो रहा है महिलाओं के साथ में और किस तरह के कांड, चाहे चोरी, डकैती, गोलियां चल रही हैं और मर्डर हो रहे हैं दिल्ली में, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली की महिला जागरूक है। 2 बार पहले भी उनको सबक सिखाया, अब की बार फिर सबक सिखाएंगे। और जो हमारे भाई अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनसे उम्मीद है, आशा है सभी महिलाओं को, तो इसलिए वो अदालत में भी आई अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। हम आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये जो महिलाओं की सुरक्षा है, ये हमारा हक है और हमारा अधिकार भी है, और इसके लिए कानून जो है सख्त बनाने चाहिए ताकि कोई गलत हरकत करे ही नहीं, पहले ही ना करे, और अगर होती है तो उसके लिए फिर हमें एक्शन होना चाहिए। तो केंद्र सरकार को थोड़ा इस मामले में सोचना चाहिए। अपराध तो पहले से बहुत हो रहा है, लेकिन अब सुरक्षा ये है कि गली गली में कैमरे लग गए हैं। केजरीवाल जी ने कैमरे लगवा दिए हैं, सुरक्षा दे रहे हैं वो पूरी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ना आ रहा ना पा रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी के कैमरे लगे हैं, उसके बावजूद भी दरिंदगी हर जगह है ही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी वाले, वो करने नहीं देते हैं इनको। कई चीज़ें ऐसे हैं, वो खुद ही ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि बदनाम कर रहे हैं केजरीवाल जी को। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, और मैं तो यही चाहूँगी ना कि उनको अपना काम करने दें, अच्छे से वो काम करे तो उनको करने दें। ये लोग करने नहीं देते। जो दिल्ली राजधानी है, वहीं इतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं पढ़कर भी करें क्या? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचा लिया, बेटी को पढ़ा लिया, अब बताओ बेटी को करना क्या है? बेटी का जो बेटियों के साथ हो रहा है अत्याचार, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लेते हो? एक एग्जाम्पल तो सेट करो आप। अरविंद केजरीवाल एक अकेला आदमी जो हम लोग का भाई है, जो हमारे लिए लड़ रहा है, लड़ के सारे काम करा रहा है, लेकिन आप खुद सोचो, एक आदमी 100 लोगों से कैसे लड़ेगा? लेकिन फिर भी लड़ रहा है ना हमारे लिए। तो ये सुरक्षा का जो सवाल उठा है, इसीलिए उठा है क्योंकि सरकार जो चल रही है, जो केंद्र सरकार है, वो दिल्ली में टाइम नहीं दे रही है, उनके उससे घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। हम अगर आज घर में से थोड़ा सा बाहर भी निकल जाए तो डर लगता है कि क्या हो जाए, क्या हादसा हो जाए। जगह जगह पे कुछ भी हो जाता है, तो केंद्र सरकार से यही है कि कहाँ है वो सुरक्षा जो तुम दिल्ली को देना चाह रहे थे, कहाँ है वो सुरक्षा? बस उन्हें दिल्ली चाहिए कि दिल्ली मिल जाए, पर दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा कुछ नहीं उनके लिए। दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है वो अरविंद केजरीवाल जी के ही हाथ में आ जाए। केंद्र सरकार भी कुछ स्कीम निकाले, लेडीज़ को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तो लेडीज़ सपोर्ट करेगी। लेडीज़ सपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है आगे ही बढ़ाती है। महिला तो घर चलाती है, महिला तो
अच्छा करके देश भी चलाएगी साथ होगी तो। कहीं ना कहीं जो दिल्ली में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को लेकर जो है यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो आवाज़ उठाने के लिए पहुंची हुई हैं। कैमरा विनोद के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।